डियर स्टूडेंट्स, मैं उपेंद्र सर आपके बीच एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको अच्छा लगेगा और हर एक प्रकार के जो कंपटीशन परीक्षा होगा, प्रतियोगिता परीक्षा, उसके लिए भी आपको बहुत फायदेमंद है। हमारे पीछे वाले वीडियो को देखकर आप लोग उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए, जो मुझे बहुत खुशी हुआ। इस वीडियो को भी आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और स्पेशल क्लास 10 के बच्चों के लिए सबसे अच्छा और सबसे फायदेमंद वीडियो हम लेकर आए हैं, जो एक शॉर्ट ट्रिक से लेकर भी आए हैं। इसको शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे जो आप इस वीडियो को देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं, ज्यादा बात ना करके। लिखा क्लास 10 का बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर होता है, चैप्टर जो आपका है जिसको बोलते हैं हम लोग जैक बोर्ड, जो बोलते हैं जैक बोर्ड का है आपका। जैक बोर्ड है, उस चीज को हम लोग लेकर यहाँ पे है। जैक बोर्ड का सवाल है और बहुत एकदम सुंदर सवाल है। 2.2 है, लिखा है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड जीरो एंड मल्टीपल्स बिटवीन टू रिलेटिव चेक द ट्रूथ। यानी शून्यकों की संख्या और गुणांकों के बीच जो है इसको संबंध को भी हम लोग को जांच करने का है। आइए हम इस तरीके से सवाल को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे, ठीक है, कि दिया है यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्व लिखेंगे सॉल्यूशन। दिया है हमारे पास द्विघात बहुपद। क्या दिया हुआ है? द्विघात बहुपद। बहुपद क्या दिया है? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 बराबर में अपना सम 0 मारे हैं, ठीक है। लेकिन द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है सर? यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद का रूप, यानी इसका फॉर्म कैसा होता है? इसका फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c बराबर में 0 होता है। अब देखो इसमें शून्यक हमको निकालना है, तो जब यहाँ x का पावर 2 है यानी 2 को शून्यक लेके लेगा। x का पावर 3 रहेगा तो 3 को शून्यक लेके आएगा। 4 रहेगा तो 4 को शून्यक लिख लेगा। हमारे पास 2 है तो 2 को शून्यक लिख लेगा। इसके अनुसार हम इसका फाइंड कर लेंगे। एक्स स्क्वायर के जो आगे होता है उसको a बोलते हैं, यानी हमारे पास a का मान यहाँ पे 1 है। एक्स स्क्वायर का आगे, x का आगे जो होता है उसको b बोलते हैं, यानी b का मान हमारे पास माइनस में 2 है और c का मान हमारे पास कितना है? माइनस में 8 है, क्योंकि हम सारा फॉर्मूला प्लस में जानते हैं। अब इस पर हम लोग आएंगे, बात इसको हल करेंगे। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 8 बराबर 0। अब इसको हम क्या करेंगे? फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे। फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे। जैसे कि हम जो रफ पेज में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर और गुने 8 करेंगे तो 8x स्क्वायर होगा। अब 2 को अंक सोचना है, 2 को डिजिट सोचना है, जिसको गुना करने के बाद 8 आना चाहिए और जोड़कर चाहे घटा के हमको लाना है, यानी कितना लाना है? 2 लाना है। जब वैसे नहीं समझ में आता है तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे? 8 का लघुत्तम कर देंगे इससे, तो 2 से भागा करेंगे तो यहाँ 4 होगा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 होगा। अब देखेंगे 2 गुना के यहाँ 4 हो गया, ये 2 हो गया। अब देखो 2 गुने 4 करते हैं तो हमारे पास 8 होता है और ये 4 में से 2 घटा देते हैं, हमारे पास कितना आ जाता है? 2। यानी 2 का संख्या हमको पता चल गया कि 4 और 2 जो संख्या है, 4 और 2 को हम जब गुना करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा। और 4 और 2 में से घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम हल करते आगे। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में, देखिए हमारे पास माइनस में 4 है, माइनस में 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 4 और प्लस में 2 कर देंगे 2x और माइनस में 8 बराबर 0। यानी 4 रुपया कर्जा है, 2 रुपया जाके भर दीजिएगा तो फिर 2 रुपया कर्जा आपको बच जाएगा। अब कॉमन निकालेंगे। कॉमन जब निकालते हैं, दो जातियों के बीच कॉमन निकालते हैं जब जिसमें मतलब 2 को मिलना चाहिए। प्लस और माइनस में हमेशा कॉमन निकलता है, गुना में निकलता नहीं है। यहाँ निकालेंगे कॉमन, दोनों के बीच निकालेंगे। इसमें देखिए x है, इसमें भी x है, इसमें 2 x है, इसमें 1 x है। x बाहर खींच देंगे, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2 x था तो 1 x बचेगा और यहाँ से x बाहर निकाल देते यहाँ पे 4 बचेगा, यानी x बच गया। अब यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब इसमें से दोनों में से कॉमन निकालेंगे, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। इन दोनों में कॉमन निकालने के लिए हम लोग देखेंगे, यहाँ x है तो यहाँ में x नहीं है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 इसमें भी छुपा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ x लिखेंगे और माइनस में 4 बराबर में 0। नहीं समझ में आया? देखिए x गुने x करते हैं तो x स्क्वायर होता है, x गुने 4 करते हैं तो 4x होता है, 2 गुने x करते हैं तो 2x होता है, 2 गुने 4 करते हैं तो 2 चौका 8 होता है। ऐसे भी चोरी करना है कि हम लोग ये दोनों हमेशा कभी बराबर खोजना है। क्या खोजना है? बराबर। अब देखिए इस दोनों का निकालना, एक लिखेंगे x माइनस 4
और फिर ई वाला लिखेंगे x और ई वाला लिखेंगे प्लस में 2 बराबर में 0। यह देखिए 0 के बराबर है, यह 0 के बराबर है, दोनों मेरा क्या है 0 के बराबर है। यहाँ लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 होगा। फिर लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2 होगा। अब देखिए शून्य हमको निकालना है, इसका जांच करना है। इसको मान लेंगे, यहाँ मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना, ठीक है, माना इसको मान लेंगे अल्फा, अल्फा बराबर 4 मान लेंगे, और इसको मान लेंगे बीटा, बीटा बराबर मान लेंगे माइनस में 2 मानेंगे, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच करेंगे। ऐसे मेरा शून्य जो है हमारा यहाँ पे निकल गया है, यानी x का मान जो है 4 निकला है, y का मान आपका x का मान जो है माइनस 2 निकल गया है। लेकिन अब हमको जांच करना है, तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका देखिए जांच करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे, जांच, जिस लिखेंगे जांच। जांच के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है, शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग का होता है फॉर्मूला, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए होता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला माइनस बी बटा ए, यानी अल्फा का मान हमारे पास कितना है, तो अल्फा का मान हमारे पास 4 है, तो अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान माइनस 2 है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और पहले इसको यहाँ लिख लेंगे, एलएचएस से करेंगे, जांच में थोड़ा हम यहाँ लिख लेंगे एलएचएस से, मिस्टेक हो गया, एलएचएस से लिखेंगे 4 और प्लस में यहाँ लिखेंगे बीटा, बीटा का मान हमारे पास माइनस 2 है, बराबर लिखेंगे और माइनस देंगे, हमारे पास बी का मान हमारे पास कितना है, तो बी का मान देखिए हमारे पास माइनस 2 है, तो यहाँ पे माइनस 2 देंगे यहाँ पे इसे, ठीक है। और बाटा ए का मान हमारे पास कितना है, ए का मान हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए प्लस गुने माइनस करते हैं, तो माइनस होता है, यानी माइनस हो जाएगा ये वाला, माइनस और माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और बटा में 1, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 बराबर 2 हो जाएगा, यानी 2 बटा 1 का मतलब हो गया कि 2 रुपया को एक जगह बांटेंगे तो 2 रुपया पड़ेगा, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। इसके आगे हम देखते हैं, फिर यहाँ लिखेंगे अब आरएचएस से, लिखेंगे आरएचएस से, इसका मतलब होता है राइट हैंड साइड होता है, आर राइट हैंड साइड, एलएचएस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड होता है, ठीक है। अब आरएचएस में देखेंगे, यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो होता है सूत्र, इसका लिखेंगे हम लोग शून्यकों का गुणनफल का सूत्र। तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा, जो होता है इसका फॉर्मूला होता है अल्फा गुने बीटा बराबर फॉर्मूला होता है सी बटा ए होता है, अल्फा गुने बीटा बराबर फॉर्मूला होता है सी बटा ए होता है। इसमें बिठा देंगे, अल्फा का मान हमारे पास कितना है 4 है, बीटा का मान माइनस 2 है, सी का मान हमारे पास कितना है माइनस 8 है, और ए का मान हमारे पास 1 है। यहाँ देखिए सी का मान हमारे पास 8 था। अब इस दोनों को गुना कर देंगे, 4 गुना 2 करेंगे तो 4 दूना का 8 हो जाएगा, आई माइनस 8 के 8 हो जाएगा। ये आपस में दोनों क्या है बराबर है। जब ये दोनों बराबर है यहाँ लिखेंगे अतः एलएचएस बराबर आरएचएस, ये हमारे पास क्या हो गया प्रमाणित हो गया, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और जरूर कीजिएगा, आप प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। हमारा फेसबुक चैनल भी उपेंद्र स्टडी सेंटर के नाम से है, हमारा इंस्टाग्राम भी है, उस पर भी जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।